हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मेकर पर। आज पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके सिद्धांत और संरचना के बारे में। तो होता है विद्युत मोटर की सहायता से हम किसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात हम जब उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो अंदर से वो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है हमको। उसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत कहता है कि जब किसी चुंबक के बीचों बीच किसी कुंडली को रखा जाता है तो वो किस ओर घूमेगा, ये हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात किया जा पता चलता है कि किस ओर घूमता है। ये हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ से पता चलता है। आप इसका संरचना के बारे में जानेंगे। तो संरचना इसका NS ध्रुव वाला एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके बीच में आयताकार तांबे की तार की कुंडली होती है जिसे आर्मरेचर कहा जाता है। आर्मरेचर के बीचों बीच एक नरम लोहे का कोर लगाया जाता है जिस पर तांबे के तार को लपेटा जाता है और आर्मरेचर का दोनों सिरा आगे जाकर विभक्त वलय PQ से जोड़ा जाता है और विभक्त वलय को कार्बन ब्रश R1 R2 से जोड़ा जाता है। आइए थोड़ा स्ट्रक्चर से भी जान लेते हैं। इसका बोलता है, सिद्धांत कहता है कि जब किसी चुंबक के बीच में किसी कुंडली को रखा जाता है तो चुंबकीय गुण के कारण जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील होता है। और संरचना इसका है कि किसी दो चुंबक के ध्रुव के बीच में एक शक्तिशाली चुंबक है जिसके बीच में हम कुंडली को रखते हैं और ये जो कुंडली बना होता है तांबे के तार का बना होता है और इसके बीचों बीच एक क्रोड लगाया जाता है जिसपे तांबे के तार को इस तरह से लपेटा जाता है। और इसके बीचों बीच एक क्रोड लगाया जाता है जो नरम लोहे का होता है, उस पर तांबे के तार को लपेटा जाता है और ये विद्युत परिपथ से बैटरी से जब धारा इसमें दिया जाता है तो ये घूर्णन करने लगता है यानी कि घूमने लगता है हमारा आर्मरेचर। इसको आर्मरेचर कहते हैं जो तो तांबे के तार का बना होता है आयताकार और दोनों चुंबक के बीच में रखा जाता है और इसे कार्बन ब्रश, दोनों साइड में कार्बन ब्रश लगे होते हैं और कार्बन ब्रश हमारा विभक्त वलय से जुड़ा होता है। यही हमारा संरचना और सिद्धांत ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा पता चलता है कि किस ओर गति करेगा और ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब देखेंगे इसका कार्य विधि। अब जानेंगे मोटर की कार्य विधि, मतलब काम किस प्रकार से करता है। तो देखते बोल रहा है कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। जो हमारा कुंडली ABCD है जो क्षैतिज स्थिति में, जब कुंजी को दबाया जाता है, जब इस कुंजी को ऑन किया जाता है तब धारा ब्रश R1 से प्रवेश करके R2 से वापस आ जाती है। जब यहाँ से कुंजी को ऑन किया जाता है तो यहाँ से होते हुए धारा हमारा कार्बन ब्रश R1 में एंट्री करता है, R1 से हमारा होते हुए जाता है आर्मरेचर में। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा BC व AD पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है क्योंकि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो हमारा BC है और AD है इस पर कोई बल नहीं कार्य करता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जाएंगे तो वही एक दूसरे के समांतर है। सो इधर दिया ये दोनों पर कोई बल कार्य नहीं करता है क्योंकि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। भुजा AB पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है। यह बल कुंडली को वामावर्त घुमाता है। जब कुंडली को आधे चक्कर पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेते हैं। अब भुजा CD पर नीचे की ओर तथा AB पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमता है और इसका उपयोग भी आटा चक्की मशीन में, पंखा, मिक्सी इत्यादि में। आइए थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं किस प्रकार से होता है। इसमें बोलता है कि ये हमारा संरचना है मोटर का, ये एक परिपथ से जुड़ा है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी इसको दे सके। तो कहता है कि जब कुंजी को हम ऑन करते हैं तो कार्बन ब्रश R1 से होते हुए आर्मरेचर में प्रवेश करता है। तो एक कुंडली ये हमारा मान लिया जाए इस प्रकार से कुंडली है, इस प्रकार से हमारा कुंडली है ये। तो ये दोनों जो सिरा है ना, ये नीचे वाले दोनों सिरा वो हमारे नीचे कार्बन ब्रश से जुड़ा होता है और ठीक इस तरह से होता है हमारा ABCD। इस तरह से A आर्मरेचर है जो तांबा का तार का बना होता है।
सॉरी ये लोहा का है पर होता है मोटर के अंदर तांबा का, ठीक। तो ए हमारा है और ए वाला बी सी पर कार्य कोई बल नहीं करता। ए इस प्रकार से नहीं घूमता है, इधर इस तरह से नहीं घूमता है, ये घूमता है तो इस तरह से घूमता है, इस तरह से, और दोनों चुंबक के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है। और कैसे घूमता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हमारा इस तरह से, कि अगर मान लिया जाए कि इस तरह से रखा जाए कुंडली को, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो अगर हमारा इस तरह से अंगुली को फैलाए तो ये जो हमारा मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताता है, जबकि हमारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और अंगूठा हमारा बल की दिशा को दिखाता है कि बल किधर लग रहा है। तो इस पे अगर विद्युत धारा इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, हम इसको इस तरह से रखते हैं बामा हाथ से, कुछ इस तरह से वर्क करेगा। हमारा ए धारा की दिशा है तो इसको इस तरह से रखने पर ए इस तरह से, तो ए हमारा धारा की दिशा है, ऊपर की ओर धारा की दिशा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये हमारा अंगूठा बल की दिशा अंदर की ओर बता रहा है। तो ये जब भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से घूमेगा ना, तो इस पे इधर बी ए पर, यानी कि बी ए पर इस तरह से बल लगेगा और इस तरह से घुमाएगा, और अंदर से सी डी पर एक बल लगेगा। और जब अपना आधा चक्कर यानी कि इस तरह से एक चक्कर मार लेगा, आधा चक्कर इस तरह से मारेगा, तो हमारा सी डी चला जाएगा ए बी के पास, और ए बी हमारा चला जाएगा इस साइड, इस तरह से एक चक्कर मारेगा, तब फिर से सी डी पर बल लगेगा। ताकि धारा के नियम के अनुसार फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम कहता है कि धारा की दिशा हमेशा मध्यमा दर्शाता है, तो हमारा बायां हाथ है और इस तरह से अगर हम दिखाते हैं तो ये हमारा धारा की दिशा है, तो अंगूठा बल की दिशा अंदर की ओर दिखा रहा है। तो जब हमारा आर्मेचर एक चक्कर मार लेगा तो उसके बाद सीडी हमारा इधर चलेगा और ये भी ई पट्टी चलेगा, फिर सीडी पर बल लगेगा और इसी तरह से आर्मेचर इस तरह से घूमता रहेगा, और यही सिद्धांत पर कार्य करते रहता है हमेशा। जब कुंजी को ऑन करेंगे तो कार्बन ब्रश होते हुए धारा जाएगा और धारा के अंदर की दिशा में बल लगेगा और आर्मेचर इस तरह से घूमते जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी देने से ऐसा होता है, और इस तरह से हमारा मोटर कार्य करना शुरू कर देता है। जहां हम लोग उपयोग करते हैं इसका आटा चक्की के मशीन में, जो एक तरफा घूमते रहता है, हम लोग का पंखा एक ही दिशा में इस तरह से घूमते रहता है, ऐसा थोड़ा कि एक बार घुमा इसे फिर ऐसे 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 ऐसा होता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो हमारा इसी पे निर्भर करता है। मिक्सी का जो ग्राइंडर मशीन चलता है वो भी, तो इस तरह से हमारा आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पे जो बल लगता है अंदर की ओर, और यही पिछला बताए सिद्धांत में बलिंग, यही है बलिंग जो इसको अंदर की ओर ढकेलता है। फिर आधा चक्कर के बाद सीडी इस तरफ आता है, बी ए पर चल जाता है, फिर इस पे बल लगता है तो ए फिर से इसी तरह से वामावर्त हमेशा घूमता रहता है हमारा आर्मेचर। जितना देरी विद्युत धारा से फ्लो प्रवाहित करेंगे उतना देर ये घूमते रहेगा, और विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में। आज तक यही है, अगला वीडियो में मिलते हैं।